हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। 4 घंटे 3 घंटे पबजी खेलना होता है तो आप लोगों का नेट नहीं खत्म होता, लेकिन 10 मिनट 10 और 12 मिनट की वीडियो जो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपको दिला सकती है, उसे देखने में आपका पूरा सर दर्द करने लगता है। तो ऐसा ना करिए। बोर्ड परीक्षा में आपके 10 या 20 नंबर भी कम आ गए, परसेंटेज अच्छी नहीं आई, तो आगे लाइफ आपकी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितनी की होनी चाहिए। आइए, हम और आप मिलकर के बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में प्रोज के मैंने सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए थे, बना करके इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद सप्लीमेंट्री में 5 चैप्टर हो गए थे, जो 6वां चैप्टर आपका सप्लीमेंट्री में द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। आइए देखते हैं और उस वीडियो को शुरू कर देते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जम करके लाइक करिए, जम करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर तो जितना कर सकते हैं उतना कम है, शेयर आप किया करिए। मेहनत की जा रही है आपके लिए, अच्छा कंटेंट बनाया जा रहा है, तो शेयर करना बनता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। अब मैं जो बहुत छोटे जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन, उनको मैं नहीं ले रहा हूँ, केवल शॉर्ट और लॉन्ग की बात मैं यहाँ पे करूंगा। आइए देखते हैं, बात करते हैं इस पे हम। तो कह रहा है कि हु वर द इम्पोर्टेंट पीपल इन एब्राइट्स लाइफ। एब्राइट के जीवन में, उनके लाइफ में 2 इम्पोर्टेंट लोगों के नाम बताइए। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा एब्राइट के जीवन में जो पहली इम्पोर्टेंट जो आदमी था या औरत थी, ठीक है, वो थी उनकी माता जी, उनकी मदर। उनकी मदर उन्हें बड़ा सपोर्ट करती थी, उनको बचपन में माइक्रोस्कोप ला करके दिया, जो चाहा उन्होंने वो दिया, पूरा सहूलियत देती थी, होमवर्क में हेल्प कराती थी, इंटरेस्ट को जगाए रखती थी। जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट होता था वो कहती थी कि उसको तुम पढ़ा करो, ठीक है, बिल्कुल भी सपोर्टिव थी। और दूसरा जो थे इनके, दूसरा एक कोई अर्कहर्ट थे, डॉक्टर अर्कहर्ट, ठीक है, डॉक्टर ई अर्कहर्ट। तो वो थे जो उनको जो है कि प्रोफेशनल लाइफ में उनको मदद करते थे। तो ये जो 2 लोग हैं, ये एब्राइट के जीवन में इनका बहुत बड़ा रोल है। एब्राइट के साइंटिस्ट बनने में इन लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, आप ये भी कह सकते हैं। उसके बाद से दूसरा आपका क्वेश्चन है, व्हाई डिड एब्राइट लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि एब्राइट ने बटरफ्लाइज को टैगिंग करने के लिए जो उसका इंटरेस्ट था वो लूज उसने क्यों किया। दरअसल कहानी में आप जानते हैं कि एब्राइट को जो कि तितलियां इकट्ठे करने का शौक था, उसमें वो कुछ रिसर्च कर रहा था इस बारे में। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उसने तितलियां इकट्ठा करना, बटरफ्लाइज को टैग करना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि एक तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, बहुत लंबा प्रोसेस, बहुत समय लगता था इसमें, और इसका उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलता था, इसका उसका कोई यूज़ जो है कि नहीं हो पाता था, ठीक है। अब अगले बार हम बढ़ते हैं जो है कि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है, हाउ डिड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम बिकम अ साइंटिस्ट। एब्राइट की माता जी ने या माँ ने उसकी मदद किस प्रकार उसका मतलब हेल्प किया उसे साइंटिस्ट बनने में, ठीक है। तो भाई माँ का रोल बहुत बड़ा होता है किसी भी बेटे या बेटी के जीवन में। तो उसकी जो माँ थी वो उसको इंस्पायर किया करती थी। उसका इंटरेस्ट सामान्य पढ़ाई लिखाई में तो नहीं था, नॉर्मल जो पढ़ाई थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वगैरह इसमें वो उलझ कर के नहीं रहता था। उसे शुरू से साइंटिफिक चीज़ों में इंटरेस्ट था, माइक्रोस्कोप में इंटरेस्ट था, बाकी चीज़ में इंटरेस्ट था। उसने उसको माइक्रोस्कोप दिलाया, बाकी चीज़ों के लिए इंस्पायर किया, उस हिसाब से वो उसको पढ़ाती थी, लिखाती थी और समय-समय पे उसे गाइडेंस जो है कि देती रहती थी। ये तो उसने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था अपने बेटे को ये साइंटिस्ट बनाने के लिए। पूरा उसने अपना समर्पण लगाया, पूरा उसमें अपनी प्लानिंग लगाई, बाकी चीज़ें भी उसने जो है कि किया। बीच में क्वेश्चन छूट गया था, तीसरा वाला, उसे भी देख लेते हैं। लिखा है, विच प्रोजेक्ट ऑफ अ ब्राइट वॉन द फर्स्ट प्राइज इन काउंटी साइंस फेयर। तो यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं। एक काउंटी साइंस जो है कि आपका फेयर था और एक इंटरनेशनल फेयर था। तो जो इंटरनेशनल फेयर था उसमें उसको 3rd प्राइज मिला था, लेकिन जो काउंटी था, काउंटी का मतलब वहाँ पे जो प्रदेश होते हैं विदेशों में उसे काउंटी कहा जाता है। जैसे अपने स्टेट होते हैं वहाँ काउंटी होते हैं। तो काउंटी का जो साइंस फेयर था उसमें उसको प्रथम पुरस्कार मिलता, फर्स्ट प्राइज मिला था, ठीक है। तो उसमें प्रोजेक्ट क्या था? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस साइंस के प्रोजेक्ट में, ठीक है, उसने क्या प्रोजेक्ट बनाया था?
तो अब्राइट और उसके दोस्तों ने मिलकर के एक ऐसी डिवाइस बनाई थी, जिस डिवाइस के सहारे वो ये देख पाते थे कि बटरफ्लाइज के पंख में जो गोल्डन पिगमेंट थे, जो गोल्डन कलर के जो स्पॉट आते थे, ठीक है, वो उसमें दिखाई देता था। और जिस नाते उसने उसकी खोज भी यही किया था कि छोटे-छोटे जो हार्मोनल पिगमेंट थे उसमें, उसके पंख में जो आ रहे थे, उससे आगे जाकर के महान खोज करने में उसको सहायता मिली थी। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज फॉर बिकमिंग अ साइंटिस्ट। इस क्वेश्चन को और भी तरीके से पूछा जा सकता है। कि एक साइंटिस्ट में क्या खूबियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो साइंटिस्ट बनता है, या एब्राइट में वो कौन सी खूबियाँ थी जिसके द्वारा वो साइंटिस्ट बन पाया, ठीक है, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक साइंटिस्ट में, और इस कहानी के संदर्भ में इसकी व्याख्या करिए। तो क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है। तो क्वालिटीज क्या था उसमें, इस क्वेश्चन को हम जरा देख लेते हैं, आंसर क्या होगा इसका। तो सबसे पहले क्वालिटी था शार्प माइंड, शार्प दिमाग का होना। दूसरा एनालिटिकल थॉट, विश्लेषण करने वाला विचार। उसके बाद से गुड पॉइंट ऑफ थिंकिंग, अच्छा पॉइंट ऑफ थिंकिंग होना चाहिए। उसके बाद से हाईली ऑप्टिमिस्टिक, यानी एक साइंटिस्ट को आशावादी होना चाहिए, निराश कभी नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या क्वालिटी होना चाहिए, हाइपोथेटिकल माइंड, कल्पनाशील दिमाग होना चाहिए। भाई किसी खोज करने से सबसे पहले हम उसको उसकी परिकल्पना ही तो करते हैं ना, कि ये चीज़ हो सकता है। फिर उसको हम जो है कि एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो सब कुछ अंश मिलते हैं। जैसे सबसे पहले हमने कहा कि मंगल पर जीवन संभव है, तो किसी ने नहीं माना इस बात को। फिर उसको ध्यान में रख कर के हमने एक कल्पना बनाई कि भाई मंगल पर जीवन संभव हो सकता है। फिर हमने उस पर रिसर्च किया। आज आपके प्रमाण सामने हैं कि बहुत कुछ उसका जो है कि धरती से मिलता-जुलता है। तो शार्प माइंड होने चाहिए और हाईली एनालिटिकल थॉट होना चाहिए, माइंड क्लैरिटी होना चाहिए, और बाकी जो मैंने आपको चीज़ें बताई, वो सारी चीज़ें क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक साइंटिस्ट में। अब सबसे लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, वो ये आपका क्वेश्चन है छठवां वाला, कि मेंशन 2 कंट्रीब्यूशन ऑफ एब्राइट इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। विश्व विज्ञान के संसार में या वर्ल्ड साइंस में ये एब्राइट के किसी 2 उदाहरणों का या 2 योगदान का उल्लेख करिए। तो सबसे पहला जो उसका योगदान था वो ये था कि तितली के पंखों में जो उसने गोल्डन पिगमेंट जो दिया, सुनहरे रंग का जो दाग धब्बा जो उसने खोजा था, उसके हार्मोन के नाते एक वो था। दूसरा उसने ये कहा था, प्रमाणित किया था कि जो सेल होती है वो डीएनए को रीड करती है, डीएनए को पढ़ती है, और डीएनए जो क्या है ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। ये जो दोनों उसकी थ्योरी थी, जो दोनों उसकी खोजें थी, इसने वर्ल्ड साइंस में, विश्व विज्ञान के संसार में क्रांति ला दी थी और बहुत ही सहायता किया था बाकी साइंटिस्टों का इस चीज़ में तैयार करने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मेरी तरफ से इस चैप्टर के लिए। अगर आपके अनुसार कोई और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर के लिए, तो आप मुझे कमेंट करेंगे। कमेंट करके आप मुझे बताएँगे, लिखेंगे। वीडियो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, स्टूडेंट्स, ये ज़रूर आप बताएँ, क्योंकि अपनी कमी स्वयं अपने से देखने में नहीं पता चलती है। जब कोई बाहरी बताता है, तो उस पर विचार करने का मन करता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।